नमस्कार दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार के कोई सदस्य बिहार से हैं और आप कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिहार सरकार आपको 10 लाख रुपए दे रही है, वो भी बिना किसी आपका गारंटी के, जिसमें से आपको सिर्फ 5 लाख ही सरकार को आपको वापस करने हैं, वो भी आपका आसान किस्तों में। तो इस वित्तीय वर्ष के लिए आवेदन प्रक्रिया आपका शुरू हो गई है। तो आप इसका आवेदन कैसे कीजिएगा, कौन कौन से आपको दस्तावेज देने होंगे और इसके लिए आपका क्या है चयन की प्रक्रिया, सारी जानकारी आज के सब्जेक्ट में हम आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो और इसका वो लाभ आसानी से उठा सकें। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप लोग इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में, जहां पर सरकार के द्वारा आपको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 5 ही लाख सरकार को आपको वापस करने हैं, वो भी आपका आसान किस्तों में। इस योजना का आवेदन आपका 1 वर्ष में आपका एक ही बार होता है, जिसके आपका कुछ प्रक्रिया के बाद आपका ये पैसे आपके खाते में आने का काम करता है। तो लोगों को आपको पता ही नहीं चलता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसकी जानकारी ही नहीं होती है कि आखिर में यह योजना का आपका आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होता है और इसके लिए उन्हें कौन कौन से आपको दस्तावेज देने होंगे, सारी जानकारी के बारे में चलिए बात करते हैं। और एकदम क्या है ना, जम के इसका फायदा उठाना है। अगर आप बिहार में कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, इतना बढ़िया मौका आपको और कहीं मिलने नहीं जा रहा है। तो एकदम आइए बात कर रहे हैं बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में, सपनों से आपका सफलता की ओर, जहां पर सशक्तिकरण और आर्थिक क्या नाम विकास को लेकर सरकार का एक आपका लक्ष्य है। स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए आपका नई एक दिशा देने जा रही है। बात हो रहा है कि इस योजना का मूल उद्देश्य क्या है। सरकार यह चाहती है आर्थिक विकास के साथ साथ यहां पर आपका स्वरोजगार मिले, इसके साथ में जो आपका पलायन हो रहा है उसका जो गति है वो आपका रुकने का काम है। इसी को लेकर आपका, चाहे वो युवा हो, महिला या फिर आपका वंचित वर्गों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आपका प्रोत्साहित किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन कर आपका बेरोजगारी और पलायन को क्या कम करना है। और वही अगर बात करते हैं राज्य में उद्यमिता और आपका एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाना है, जहां पर छोटे छोटे आपका क्या ना फैक्ट्री को खोल के लोगों को क्या ना स्वरोजगार देना है, ताकि लोगों को काम के लिए दूसरे राज्यों में आपका जाना ना पड़े। तो यह योजना किसके लिए है, बात हो रही है बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में। क्या हर एक लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, हर लोग इसका पात्र है? तो बात हो रही है कि क्या क्या होनी चाहिए पात्रता इसका। तो सबसे पहले ये आपका बिहार के निवासी होना चाहिए, जो भी कोई इसका आपका फायदा लेना चाह रहे हैं वो, या चाहे उसका क्या परिवार का कोई भी सदस्य अगर बिहार से है तो इसका फायदा को क्या है वो ले सकते हैं। इसके साथ में आपको यहाँ पर 2 वर्ग है, एक आपका महिला है, दूसरा आपका युवा है। यही दोनों क्या है ना इसका आपका लाभ उठा सकता है। इसके साथ में SC ST और OBC, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक ना, SC ST OBC, इस वर्ग को अगर बात कीजिएगा तो यहां से ये फायदा उठा सकते हैं। और OBC में बता दें आपको कि ये आपका EBC आपका कोटा वाले लोग क्या है ना इसको ले सकते हैं, EBC जिसको हम लोग BC1 बोलते हैं, ठीक ना। तो यहां पर आपका क्या है, युवा छात्र है, पेशेवर महिला या फिर आपका क्या ग्रामीण कारीगर, ये सारे लोग क्या है आपका इस योजना का लाभ को आप आसानी से उठा सकते हैं। तो इसमें अगर बात करें सामान्य वर्ग का, तो इस योजना में क्या हुआ आपका शामिल नहीं है। जनरल कोटा वाले को क्या है ना इसमें शामिल नहीं किया गया। पता नहीं सरकार का क्या इसमें मंशा है आपका। तो क्या है इसका वित्तीय सहायता की आपका संरचना क्या है, किस तरीका से पैसा आपके खाते में आएगा, कितना देगी सरकार आपको। तो यहां से अगर आप देख सकते हैं सब्सिडी आपका है जो सरकार के द्वारा आपका क्या वहन करती है, और जो लोन है ऋण जिसको बोल रहे हैं, ये बिना ब्याज या फिर आपका नाम मात्र ब्याज का आपको क्या है यहां पर देना है। तो 50-50 है, देख रहे हैं, आधा पर आपको नहीं लगेगा, आधा सरकार आपका निर्वहन करेगी, वही आधा पर क्या है ना आपको रिटर्न करना है, वो भी आपको क्या है ना आसान किस्तों में। टोटल जो राशि यहां पर है वो आपको कितना दिया जाता है, आपको 10 लाख, जिसमें से 5 लाख क्या करना है वो सरकार के द्वारा दिया गया है आपको ये, ठीक ना। इसके ऊपर आपको कुछ रिटर्न नहीं करना है, वो सरकार करेगी नेट, आप ठीक से चलाइए बस। अगला जो आपका बाकी जो 5 लाख है इसको आपको सरकार को रिटर्न करना है। तो इस योजना का अगर आप देखिएगा तो इस तरह से क्या ना सरकार के द्वारा आपको सहायता दिया जा रहा है। अगर ब्याज दर के बारे में बात करें, और ये फिर अगर बात करते हैं वापसी की जो शर्तें हैं वो क्या है,
लोग को सबसे ज्यादा डर इसी से लगता है। वो एक ही चीज कहता है कि सरकार का पैसा है, इसको पचाना आसान नहीं है। तो फिर पचाने की क्या बात है? अगर आपको लोन लिया है तो उसको भर देना है। और यहां पर तो सरकार क्या है ना, आपसे कुछ गिरवी भी नहीं रखवा रहा है। ऐसा ना कि कल होकर कुर्की हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका बिजनेस चल रहा है, आप धीरे धीरे क्या है ना सरकार को चुका दीजिए। वो भी कितना? आपको 5 लाख। आप 10 लाख का बिजनेस शुरू कर रहे हैं महाराज, और 5 लाख टका देने में आपको दिक्कत होगा बाद में। वो भी आपको आसान किस्त में देना है, आपको एक के बार नहीं देना है। इतना तो जिगरा होना चाहिए ना कि जो कुछ आप शुरू कर रहे हैं वो क्या है, इतना वहां से आपका क्या टर्नओवर दे देगा आपका। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर आपका क्या ब्याज दर रहेगा, चाहे इसका कंडीशंस क्या है। तो बता दें कि कुछ भी आपका ब्याज दर नहीं लगेगा। अगर महिला है तो इसको आपका 0 ब्याज दर है। वही अगर बात करते हैं पुरुष है तो इसको आपका 1% लगेगा। 5 लाख रुपया जो है आपका, उसका 1% क्या है ब्याज जो है आपको देना पड़ेगा, और जो कि बहुत कम है। आपका बैंक वाला जाइएगा ना तो ये आपको मुआ देगा, इतना इतना वो आपका से क्या है ना ब्याज लेगा। तो ये 1% बहुत कम है आपका। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जितना आपका 5 लाख है उसको क्या करना है, 84 आसान किस्तों में क्या है ना आपको ये वापस करना। 84 आसान किस्त करने मतलब क्या है, ये आपको 7 साल लगेगा। देख रहे हैं? बताइए, आप ही लोग निकाल लीजिएगा, ठीक ना। 5 लाख को वापस करना है 7 साल में। 1 साल में आपका 12 को किस्त होगा, और ये आपका 7 साल, तो टोटल कितना हो गया आपका 84 को किस्त में आपको जाएगा। कितना कम ये आपके ऊपर लोड देगा, देख लीजिए इसको। तो इसके लिए अब क्या कीजिए, आप अगर पूरा जानकारी को अगर आप लोग देख चुके हैं और अच्छा लग रहा है तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी आपके आस पड़ोस के सब लोग हैं सभी को क्या आना शेयर कर दीजिएगा। बात हो रही है कि इसका आप आवेदन कैसे कीजिएगा। अगर इस योजना से सारी जानकारी प्राप्त हो गया तो आप इसका लाभ आप कैसे उठाइएगा। तो सबसे पहले अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, रेसिडेंशियल आपका। दूसरा आपका मैट्रिक, जहां पर आपको जन्म के लिए आपको दिखाना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए देना पड़ेगा, या तो जन्म प्रमाण पत्र दीजिए या फिर आपका मैट्रिक का कोई सर्टिफिकेट दीजिए। शैक्षणिक योग्यता आपको देना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा यहां से। आपका जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि बता चुके हैं ये आपका जनरल वाले के लिए नहीं है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है। ये किसके लिए है, SC ST और OBC। OBC में भी कौन आपका BC1, जिसको हम लोग EBC बोलते हैं। वही अगर बात करते हैं आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक, और आपका चेक यहां पर कैंसिल होना चाहिए वो भी लगेगा, और इसके साथ में पासपोर्ट साइज आपका फोटो और फिर आपका सिग्नेचर। ये वो सारे आपका दस्तावेज है जो आपको इस आवेदन के लिए आपको लगेंगे, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अब आपका आवेदन की प्रक्रिया शुरू होता है, जहां पर यह शुरुआत होगा आपका इसका आधिकारिक पोर्टल से। बिहार मुख्यमंत्री आपका उद्यमी योजना इसका पोर्टल है, वहीं से आपका क्या है ये आवेदन होगा। इसके बाद फिर आपका ये सत्यापन होगा। सत्यापन के बाद ये आपका प्रोफाइल, व्यक्तिगत आपको से क्या है ना जानकारी लिया जाएगा। इसके साथ में जो आपका आइडिया प्रोजेक्ट है कि आप उस 10 लाख रुपए के कहां लगाइएगा, कहां यूटिलाइज कीजिएगा, ये जानकारी लिया जाएगा। इसके साथ में जो आपसे दस्तावेज के बारे में बात हुआ उसको अपलोड करने हैं, और फिर ये फाइनल आपका सबमिट होगा। तो इस आवेदन प्रक्रिया में ये टोटल आपका क्या स्टेप्स लागू होंगे। इसके बाद क्या है ना, अब सरकार उसके ऊपर काम करेगा। जो डिपार्टमेंट आपका है वो क्या करेगा, आपका चयन और ये क्या आपका क्रियान्वयन का आपका तंत्र, किस तरीका से वो आपका सिलेक्शन होगा। वहां पर सबसे पहले आवेदक है, उसका क्या है ना सत्यापन कौन करेगा, आपका उद्योग विभाग और आपका जिला उद्योग केंद्र। सबसे पहले वो आपका वेरिफिकेशन करेगा। इसके बाद फिर क्या है, अगर आप सिलेक्शन हो गया तो क्या करेगा, आपका चयनित लाभार्थियों को क्या आपका ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। नहीं ट्रेनिंग देगा तो क्या होगा, सोचिए, थोड़ा सा पैसा लेके खा जाइएगा तो सरकार को क्या उससे लॉस लग जाएगा ना। सरकार तो ये नहीं चाहेगी। 10 लाख रुपया सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनका उद्देश्य यही है कि जिसके पास ये 10 लाख जा रहा है वो क्या हो 1 करोड़ रुपया कमाए, और वहां के लोगों के आसपास क्या ना उसको उसका फायदा मिले। तो इसको लेकर यहां से क्या आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा, और फिर लास्ट में फिर क्या आपका चयन होके क्या आगे प्रक्रिया बढ़ेगा, जहां पर आपको पैसा मिलने का काम करेगा। तो ये कुछ आपका प्रक्रिया है चयन का। इस योजना का अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे लाभ हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए तो वित्तीय आपका राहत, आधा ऋण आपको क्या माफ मिल रहा है। महिला सशक्तिकरण को क्या है ना जोड़ दिया जा रहा है, यहां पर आपको कुछ ब्याज नहीं देना पड़ रहा है। पुरुष को 1% है, महिला को 1% ब्याज नहीं देना है। वही अगर बात करते रोजगार को लेकर तो स्थानीय स्तर पर क्या आपको नौकरी मिलने का काम करेगा,
जो आस पड़ोस के जो लोग हैं उसको क्या ना रोजगार मिलने का काम करेगा आपके वजह से। तो ये क्या हमारे समाज के लिए, हमारा बिहार के लिए क्या बहुत अच्छी बात है, जहां पर सरकार का लक्ष्य है कि पलायन को क्या है ना रोकना है। वही अगर बात करते हैं छोटे व्यवसाय के लिए, क्या है आपका सुलभ पूंजी, आसानी से क्या है ना शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बड़ा कारखाना आप नहीं बैठा सकते हैं 10 लाख में, लेकिन शुरुआत आप कर सकते हैं इससे, इतना तो ये आपको सरकार दे रही है। तो इस योजना से एक ने आपको बहुत आपका अलग अलग लाभ ले सकते हैं। यहां पर आपको कुछ चुनौतियां भी देखने को मिलेगा। कोई भी चीज अगर आपके पास आ रहा है तो सिर्फ लाभ ही देखिएगा, कुछ चुनौती भी आपके पास क्या है ना उसके साथ साथ में आएगा। क्या क्या यहां से परेशानी हो सकता है? फंड वितरण में क्या है ना संभावित देरी हो सकता है। देरी की अगर बात करते हैं, एक बार में ये नहीं आएगा, सरकारी कामकाज है, थोड़ा थोड़ा करके आपको आएगा, एक के बार नहीं आएगा, तो कैसे आप कहीं लगाइएगा? तो थोड़ा मोड़ा अपना पैकेट से भी लगाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसके साथ में कह रहा है कि बाजार में उत्पाद के लिए मार्केट लिंक और क्या है ना बिक्री की समस्या को आपको ढूंढना है। हार्ड नहीं, बस ये सारी चीजें जो अगर आप बिजनेस शुरू कर रहा है तो ये सारी जानकारी को दिमाग में थोड़ा सा रख के उतरिएगा, ताकि आगे चल के आपको परेशानी नहीं हो। इसके बाद अगर बात करते हैं आपका निगरानी को लेकर, ऋण वापसी और आपका बिजनेस को आपको क्या है ना सख्त मॉनिटरिंग। ये मत सोचिएगा कि सरकार का पैसा ले लेना उसके बाद क्या ना खा पी के सो जाएंगे, सरकार थोड़ा देखे लाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय समय पर सरकार के द्वारा क्या ना अधिकारी जाएंगे, वो जांच करेंगे कि पैसा आप कहाँ लगा रहे हैं और उसका किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। और यहाँ पर सारी जो प्रक्रिया है वो आपका पारदर्शिता होनी चाहिए। यहाँ इस प्रक्रिया में आपको स्पष्टता की क्या है ना आवश्यकता है। कहीं सोचिएगा 2 लाख टका इधर से दे के इधर करवा लेंगे तो सब काम यहाँ नहीं होगा, ठीक ना। पूरा एकदम पारदर्शिता है, ना ही कहीं फंसिए, ना ही किसी को क्या ना फंसाना कुछ बोल के। तो ये बात एकदम क्लियर कट रखिएगा कि यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा क्या है, ये आपका प्रक्रिया स्पष्ट और पारदर्शी है। कोई किसी के यहाँ पे झांसे में नहीं आएगा और ना ही आपको क्या ना लाना है इसमें। आगे अगर बढ़ रहे हैं इस चीज को लेके और चाहते हैं ना इस योजना का लाभ उठाएं, तो एकदम क्या है ना कुछ चीजों के लिए आप लोगों के लिए सुझाव लेके आए हैं। स्किल्स ट्रेनिंग, अपना जो कौशल है उसको क्या है ना थोड़ा सा निखारिए। जिस चीज में आप लगाना चाह रहे हैं पैसा, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी को क्या है ना प्राप्त कर लीजिए। जितना उसमें क्या है ना जो जुड़े हुए हैं उस व्यवसाय से और लोग जुड़े हुए हैं, उससे क्या है ना जानकारी को थोड़ा सा हासिल कीजिए, ताकि ये जो पैसा है वो आपका सही जगह लगे और उससे क्या है ना 2 टाइम्स 4 टाइम्स 4 5 6 8 10 गुना क्या है ना आप उससे मुनाफा को कमा सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, जो आस पड़ोस के लोग हैं जो उस बिजनेस के बारे में जान रहे हैं उससे थोड़ा सा राय लीजिए। इसके साथ में डिजिटल पाउच, ऑनलाइन मार्केट का क्या है ना उपयोग कीजिए। कुछ भी अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए क्या है ना ऑनलाइन बेचने का। उससे क्या है ना ग्राहक आपका असीमित है, अलग अलग आपका क्या है ना राज्य से उसको आपका मंगा सकता है। तो इसके लिए क्या है, डिजिटल पाउच आपका होना बहुत जरूरी है। जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मीशो है, ये सब जगह पर क्या है ना कोशिश कीजिए। और इसके साथ में आपका जो प्लानिंग, ये बहुत बड़ा मैटर करेगा कि किस तरीका से इस बिजनेस को आप चलाना चाह रहे हैं। तो ये आपका क्या ना एक प्लान है होना चाहिए कि कैसे अपना बिजनेस को किस टाइम में, कब आपका इसमें लो जाएगा, कब हाई जाएगा, तो उसको आपको मेंटेन कैसे करना है, ये सारा जानकारी, सारा प्लान आपके पास होना चाहिए, ताकि ये आप अपना जो बिजनेस शुरुआत कीजिएगा उसमें क्या है आपको सफलता मिले। तो सरकार के द्वारा एक नहीं आपका इस तरीका का बहुत सारी आपका योजनाएं चलाई जा रही है, जो कि आपके लोगों के जीवन को क्या है ना बेहतर बना सकता है। चाहे वो आपका कन्या उत्थान योजना हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हो, वृद्धजन पेंशन योजना हो, हर घर आपका नल का जल, सारी जानकारी गुड न्यूज आपको तक लेके आती है, ताकि आपको किसी भी योजना का लाभ उठाने में आपको परेशानी न हो। तो अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी आपको मिलता रहे। फिर भी अगर आप लोग को कहीं पर कुछ आपको डाउट है, चल लगता है कि नहीं इसके बारे में जानना है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सारी जानकारी आप लोग को यहाँ से दिया जाएगा। तो आज के इस अपडेट में बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से संबंधित सारा जानकारी को लेकर आए थे। फिर भी अगर आपको लग रहा है कहीं पर और कुछ चीजें जानना है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सरकार के द्वारा इससे संबंधित अगर कुछ और भी जानकारी अगर आती है तो हम वो आपके सामने लाने का काम करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए गुड न्यूज के साथ में। चैनल को आप लोग हाइप जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का ढेर सारा वीडियो हम आपके तक लाते रहें। बने रहिए। जय हिंद।